रत्नाकर जी, ये कैसे हो गया सर? लोग वहां के परेशान हैं। ये अब तो वहां के मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाएं वहां चल फिर नहीं पाती हैं। लव जिहाद के मामले बढ़ गए हैं, चोरियों के मामले बढ़ गए। देखिए अभिषेक जी, अगर मैं कहना चाहूं तो सारी चीजों को एक वाक्य में मैं समेट सकता हूं कि कहीं न कहीं हिमाचल की जो सरकार है वो निश्चित रूप से हर मुद्दे पे नाकामयाब साबित हो चुकी है। चाहे वो आर्थिक मामले में ले लीजिए, चाहे सामाजिक मामले में ले लीजिए, हर चीज में, महंगाई को ले लीजिए, हर मुद्दे पे जो है ये हिमाचल की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। और आप जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति किस कदर कांग्रेस पार्टी करती है कि अगर एक विशेष समुदाय का कोई कहीं पे अगर अवैध निर्माण होता है, अवैध कब्जा होता है, तो उस पर ना तो कार्रवाई की जाती है, ना उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनको डर रहता है कहीं कि वो विशेष समुदाय जो है इनसे नाराज न हो जाए और वोट बैंक इनसे छिटक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे भी रहती है और वो उस पर कार्रवाई करती है, बुलडोजर की कार्रवाई करती है। ये तो आपकी भी सरकार 17 से 22 तक आपकी ही सरकार थी। हाँ, मैं आपको, और ये निर्माण 2010 से हो रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, ये तो सिर्फ एक निर्माण की बात। हिमाचल में 12 जिलों में 10 ऐसे जिले हैं जहां पे आज मस्जिद और मजार जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से दोगुनी हो चुकी है। कैसे हो गई? सरकारी जमीनों पे आकर के अवैध कब्जा कर लेते हैं। सरकारी जमीनों, रेलवे के पास देख लीजिए, हॉस्पिटल, हाईवेज के पास देख लीजिए, ये तमाम मजार और मस्जिदें दिखाई देने लगती है, दोगुनी हो जाती है इनके शासनकाल में। रत्नाकर जी, आप तो कम से कम मत घुमाइए। आप तो सीधा स्ट्रेट जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, फिर भी आप घुमा रहे। मैंने अगर चर्चा अब अगर शिमला के लोग आज सड़क पे उतरे हैं तो मुद्दा एक है, उसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पे बोलने की बजाय आप पूरे अब अलग अलग जगहों की बात गिनवा रहे हैं। इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अभिषेक जी, इनके मंत्री खुद जो है वह स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो आरोप जो है ठीकरा सारा फोड़ रहे हैं प्रशासन पे। इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि एक छोटी सी मस्जिद को बहुमंजिला कर दिया जाता है और प्रशासन सोती रहती है। तो कहीं ना कहीं नाकामयाबी तो सरकार की है ना। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये विशेष समुदाय जो जिसको पालन पोषण कांग्रेस पार्टी करती है, ये कहीं पे एक आते हैं और एक आने के बाद उनके पीछे 50 आते हैं और फिर वहां पे जो अल्पसंख्यक होते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं वो बहुसंख्यक बन जाते हैं और बहुसंख्यक जो होते हैं वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं और उपद्रव की घटना होती है। और जब उपद्रव की घटना इस तरह से होती है तो इस तरह से मामला संज्ञान में आता है। और जब मामला संज्ञान में आता है, जब भारतीय जनता पार्टी उसको कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ये देखिए ये दंगा भड़काने की राजनीति करते हैं। अरे भाई, आप विशेष समुदाय को पालन पोषण और वरदहस देने का काम कब तक करेंगे? आज जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पे देखिए कितनी संख्या में मस्जिदें और मजारें बढ़ गई हैं, कितने समुदाय के लोग। और आप अवैध जो घुसपैठिए होते हैं, अवैध जो लोग आते हैं उनको आप राशन कार्ड दे देते हैं, कौन रोक रहा है? घुसपैठिए उनको उठा करके फेंकिए देश के बाहर, रोक कौन रहा है? रोक बिल्कुल फेंक देंगे, लेकिन गलत तरीकों से उनको उनको जो है राशन कार्ड देने का, वोटर आईडी बनाने का काम कौन कर रहा है? टीएमसी का एग्जांपल ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वोट बैंक की राजनीति में वहां पे इनके टीएमसी के चुनाव आयोग को कहिए ना कि इन चीजों पर ध्यान दे। चुनाव आयोग इस पे ध्यान दे। ऐसे ही वोटर आईडी कार्ड कैसे बन जाएगा? नहीं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन ये अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में वोटर आईडी देने का काम कर रहे हैं, राशन कार्ड देने का काम कर रहे हैं ताकि वोट बैंक इनका बढ़े और